भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा भगवान बिरसा मुंडा, आप कहेंगे अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। आप सभी को मेरा नमस्कार। राजस्थान सरकार में मंत्री श्री बाबूलाल खरांडी जी, श्री हेमंत मीना जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वनवासी कल्याण परिषद श्री सत्येंद्र सिंह कारवार जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वनवासी कल्याण आश्रम श्री भगवान सहाय जी, श्री हेमेंद्र श्रीमाली जी, विभाग संचालक उदयपुर श्री थावरचंद दामोर जी, और भाइयों और बहनों जिनके लिए मैं आज आया हूं, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। भगवान बिरसा मुंडा नाम सामने आते ही हालात बदल जाते हैं। 25 साल की उम्र नहीं हुई थी देश की आजादी के लिए, जनजाति के लिए, मिट्टी के लिए जो किया वो अकल्पनीय है, इतिहास में दर्ज है। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिनको हमने बहुत लंबे समय तक सम्मान नहीं दिया, जिनको हम भूल गए थे, जो सदैव हमारे मन में रहने चाहिए थे, प्रातः स्मरणीय सदैव आदरणीय, उनका सम्मान हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। क्या नारा था उस बालक का, इतिहास रचित किया। अबुआ राज, अबुआ राज, हमारा शासन, हमारा शासन, ये कहने वाले वो थे। अंग्रेजी हुकूमत, सूरज कभी छिपता नहीं था। उस समय इस बालक ने क्या नारा दिया? अबुआ राज एटेज आना, महारानी राज टुंडू जाना। हमारा राज आएगा, महारानी का राज जाएगा। और क्या सोच थी! 5000 सांस्कृतिक सोच को इस बालक योद्धा ने 3 शब्दों में समाहित कर दिया। जल, जंगल और जमीन। आपसे ज्यादा इस धरती का पुजारी कौन है? आपसे ज्यादा पर्यावरण का हितैषी कौन है? मेरा मन अति प्रसन्न है कि अब अपना भारत बदल रहा है। देश के सबसे बड़े पद पर, राष्ट्रपति के पद पर आज के दिन जनजाति की महिला विराजमान है, द्रौपदी मुर्मू जी। कितना बड़ा बदलाव आप देखिए, कितना बड़ा सम्मान है। और यह सम्मान किसी की बख्शिश नहीं है, ये आपका और हमारा अधिकार है। उस अधिकार को प्राप्त किया है और पद को सुशोभित किया है। कल का दिन मेरे लिए सदा याद रहेगा। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़े लोकतंत्र की भूमि, उसका मंदिर
संसद, उस परिसर में प्रातःकाल बिरसा मुंडा जी की स्टैच्यू पर सबसे पहले माल्यार्पण किया। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, फिर आपके सेवक जगदीप धनखड़ ने किया, कृषक पुत्र ने, ओम बिरला जी ने किया, अनेक संसद सदस्यगण थे। वो बात देखते ही बनती थी। जहां देश का शासन होता है वहां पर उनकी स्टैच्यू, उनकी प्रतिमा हमें हमेशा प्रेरित करेगी, प्रेरणा देगी, राष्ट्र की भावना हमारे खून में संचार करेगी। कितना मजबूत दिल होगा उस उम्र में जब सपने होते हैं। क्या क्या लोग सोचते हैं। उसने सिर्फ अपने समुदाय का सोचा, अपनी मिट्टी का सोचा, अपने देश का सोचा। और जैसा कहा गया है, मैं तो अंदाजा नहीं लगा सकता इतिहासकार कैसे भूल गए आजादी की वो जंग, 1913 का वो साल। मानगढ़ पहाड़ यहां से दूर नहीं है। वहां एकत्रित राष्ट्र भावना से ओतप्रोत, राष्ट्र की आजादी के लिए समर्पित 1507 लोग अंग्रेजों की गोली के शिकार हो गए। इतना बड़ा महान बलिदान स्वतंत्रता संग्राम में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बदल गया भारत, आर्थिक दृष्टि से ऊंचा उठ रहा है, विकास की गंगा बह रही है, दुनिया में नाम हो रहा है। क्योंकि अमृत काल में हमने अमृत को पहचाना है, हमने उनका सम्मान चालू कर दिया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री की सोच 15 नवंबर हर वर्ष बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती राष्ट्रीय जनजातीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरा आह्वान होगा आप सभी को, संकल्प लें, इस महापुरुष को समझें, इसके कृत्य को आदर्श मानें और हमेशा राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखें। भारतीयता हमारी पहचान है, भारत हमारी माता है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रहित को नीचा नहीं करेंगे। और इसकी बेमिसाल मिसाल कौन है? भगवान बिरसा मुंडा। देश में कुछ टाइटल लोगों ने दिए हैं, वो किसी कानून की किताब में नहीं है। बिरसा मुंडा को स्वाभाविक रूप से भगवान कहा गया, क्योंकि उनका आचरण, उनकी नैतिक ताकत, उनकी दूरदृष्टि, उनका लक्ष्य, जमीन से जुड़ाव, और सिर्फ यहां तक कि उनका काम सीमित नहीं था। वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमें ये कहा, जल, जंगल, जमीन ये शब्द नहीं है, ये जीवन शैली है। हम सबको पता है आज के दिन क्रूरता से लोगों ने धरती को सब कुछ लिया है। जनजाति एक ऐसी जाति है, ऐसा समुदाय है जो अपनी आवश्यकता से लेश मात्र भी ज्यादा नहीं लेता है। हमें सिखाते हैं जनजाति के लोग पर्यावरण क्या होता है, स्वदेशी क्या होता है, कुटुंब क्या होता है और व्यक्ति का दायित्व क्या होता है। अब वो जमाना लद गया। अब आप मुख्य धारा के अग्रणी हैं,
और मैं माताओं और बहनों को कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा बदलाव कानून में किया गया है। अब हमारी माताएं बहनें 1/3 लोकसभा में होंगी, उससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं, विधानसभा में रहेंगी। और जनजाति की महिलाएं राजस्थान में कम से कम 8 हर बार विधानसभा जाएंगी। 8 से कम ये कभी नहीं होगा। आपकी उपस्थिति औरों को बताएंगे कि आप में क्या ताकत है, क्या सोच है, क्या नीति निर्माण का तरीका है। और यही हाल होगा यहां से लोकसभा में भी जो सीटें रिजर्व्ड हैं उनमें 1/3 महिला होंगी। ये परिदृश्य बदल रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपको आह्वान करता हूं कि हमें कुछ बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हम चाहते हैं कि देश में हर कोई देश के बारे में सोचे। हमारी जो ताकत है उसको कभी नहीं बदला जाए। मैं जहां भी जाता हूं मंत्रमुग्ध हो जाता हूं। जनजाति की शैली, उनका कल्चर, उनका म्यूजिक, उनका डांस, उनकी ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक, उनमें प्रतिभा, खेल हो चाहे कुछ भी हो, अब आ गया है कि वो राष्ट्र और विश्व स्तर पर हो। और ऐसी सब बातें बन रही है। पर एक और हमारी बातें बदलने का प्रयास हो रहा है, उसको मैं कुप्रयास मानता हूं। चिकनी चुपड़ी बातें कर कर, हमारा हितैषी बनकर, हमें लालच देकर, हमें लुभाकर हमारी आस्था को बदलने की कोशिश हो रही है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमारी नींव है। जब नींव हिल जाएगी कोई भी इमारत सुरक्षित नहीं है। सुनियोजित तरीके से, षड्यंत्रकारी तरीके से प्रलोभन देकर आकर्षण करने की जो प्रक्रिया मैं देख रहा हूं देश में, उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जनजाति वर्ग हमारे भारत का शौर्य है, भारत की ताकत है। जो भी आज के दिन जीवन के श्रेष्ठ मूल्य हैं, पूरी दुनिया लगी हुई है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। आप लोग वो हैं जो जन्म से देवलोक तक जाने तक 100% धरती को नमन करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, आवश्यकता से ज्यादा सेवन नहीं करते हैं। आपसे सीख पहले ले लेते तो आज इस बर्बादी के किनार पर विश्व नहीं आता। सब जानते हैं हमारे पास रहने की दूसरी पृथ्वी नहीं है। इस पृथ्वी को हमने जर्जर कर दिया है। आपकी जो सीख है, आपकी जो शैली है, आपका जो तरीका है, आपका जो कल्चर है, वो हमें एक बहुत बड़ा पाठ देता है। और वो पाठ है कि पूजा करो धरती की, जल की करो। तो नारा दिया गया था, उसमें बहुत बड़ी बात छिपी है। जल, कितनी बड़ी समस्याएं जल की हो रही हैं। सर्जन होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, मितव्यता से उपयोग होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। कितनी बड़ी बात कही है जंगल की। अरे ये जंगल हमारी सांस है। इस जंगल को जिस पूजनीय तरीके से आप देखते हो, इसको लालच से नहीं देखा जा सकता। इस पर लालच की नजर पड़ते ही
वो दृष्टि मेरी नजर में कुदृष्टि है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने लंबे समय से देखा है वनवासी कल्याण का जो कार्य है, जो समर्पण है, जो सेवा का भाव है, जो लगाव है, 2 दशक से परिचित हूं। जो लोग लगे हुए हैं साधुवाद के पात्र हैं और बहुत शानदार काम हो रहा है। मैं आपको यही कहूंगा, खास तौर से बच्चे और बच्चियों को, आप शिक्षा पर ध्यान दें। आपके सामने कोई सीमा नहीं है। आज के दिन भारत बदल रहा है। भारत में सही लोगों को स्थान मिल रहा है। हम सच्ची आजादी के शहद को आज के दिन देख रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ऊपर से चलिए, द्रौपदी जी राष्ट्रपति हैं, किसान का बेटा उपराष्ट्रपति है, अन्य पिछड़ा वर्ग का माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और अपने कैबिनेट में कितना संतुलन किया है आपको मैं बताना चाहता हूं। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें आपकी विकास के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। ऐसे अवसर पर हमारे जो बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, उनकी प्रतिभा है, जानकारी प्राप्त करो। हिंदुस्तान आपके द्वारा बदला जाएगा। आज के दिन भारत अर्थव्यवस्था बना है 5वें नंबर की दुनिया में। कभी कमजोर 5वीं हुआ करता था। 2 साल में भारत दुनिया की 3री आर्थिक महाशक्ति होगा। और किनको पीछे छोड़ा है? कनाडा को, इंग्लैंड को, जिस महारानी के राज के खिलाफ बिरसा मुंडा जी ने संकल्प लिया था, उनकी अर्थव्यवस्था अपने से पीछे आज के दिन। जापान और जर्मनी का नंबर आ रहा है। यह जो बहुत बड़ा हवन देश में हो रहा है विकसित भारत का, यह हवन तभी संपन्न होगा 2047 में, जब इसमें सबसे महत्वपूर्ण आहुति हमारे जनजाति के लोगों की आएगी। और वो आ रही है, भरपूर तरीके से आ रही है। आने में कुछ देरी हो गई, पर गत 10 साल में इसने गति पकड़ी है और ये गति इतनी तीव्र हो चुकी है, अब ये किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। आज के दिन उस महान पुरुष को याद करते हुए, सत नमन करते हुए, आप और हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए, एक प्रण लेना चाहिए कि जब 25 साल की उम्र में भगवान हो गए, 25 साल की उम्र में क्या कर गुजर गए, अनुकरणीय है। हमारे में ऊर्जा आनी चाहिए। हमें अतीत में देखना चाहिए कि इस आजादी की लड़ाई में हमारा स्थान पहले क्यों नहीं मिला। 1507 लोगों की शहादत अंग्रेजों की गोली से आपसे थोड़ी दूर वहां और सही तरीके से चिन्हित नहीं किया गया। गलत हुआ, पर प्रजातंत्र का मतलब है गलत को सही करना और सही को सही मानना। और यही गत दशक से देश में हो रहा है। आप किसी भी हालत में विभाजनकारी ताकतों को बढ़ावा न दें। राष्ट्र की एकता, परिवार की एकता, समाज की एकता, समाज में समरसता नागरिक का दायित्व है। ये हमारा धर्म है। और इसके लिए तो मैं कहूंगा पूरे देशवासियों को, हमें हमारे जनजाति के भाई बहनों से सीखना चाहिए। दर पीढ़ी उन्होंने कर्म से ये किया है। मैं बहुत ज्यादा समय न लेकर धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजकों का।
कि उन्होंने मुझे आपके समक्ष आने का मौका दिया। मैं महसूस कर सकता हूं कि जिनके सामने मैं हूं वो मेरे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपका भविष्य उज्जवल रहे। और अंत में यही कहूंगा जो बिरसा मुंडा जी कहते थे, जय जोहर, जय जोहर। समाप्त करने से पहले एक बार आपकी ऊर्जा देखना चाहता हूं। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। बहुत बहुत धन्यवाद।